90 के दशक में दूरदर्शन पर कुछ ऐसे शो आए जिन्होंने इतिहास रच दिया। रामायण, महाभारत, शक्तिमान और आर्यमान जैसे सीरियल आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। इन्हीं में से एक सीरियल था चंद्रकांता। इस जादुई शो ने 1994 से 1996 तक दर्शकों को अपनी फैंटेसी की दुनिया में बांधे रखा। इस शो ने न सिर्फ कहानी और किरदारों से लोगों का दिल जीत लिया, बल्कि कई सितारों को रातों रात स्टार भी बना दिया। इसमें से निकले तमाम एक्टर स्टार बन गए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सीरियल की राजकुमारी चंद्रकांता कहां गई? जहां बाकी सितारे आज भी फिल्मों और टीवी पर छाए हुए हैं, वहीं शिखा स्वरूप की चमक धीरे धीरे फीकी क्यों पड़ गई? आखिर क्या हुआ टीवी की उस राजकुमारी के साथ? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको चंद्रकांता की राजकुमारी शिखा स्वरूप के बारे में बताऊंगी, जो फिल्मी दुनिया से दूर हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। चंद्रकांता आपको कैसी लगती थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। दरअसल देवकी नंदन खत्री के उपन्यास पर आधारित चंद्रकांता एक ऐसा सीरियल था जिसने भारतीय टेलीविजन को नया आयाम दिया। तिलिस्म, जादू, रोमांच और रोमांस से भरी ये कहानी दर्शकों को सपनों की दुनिया में ले गई। इस शो ने पंकज धीर, शहबाज खान, मुकेश खन्ना, अखिलेंद्र मिश्रा और परीक्षित सहानी जैसे सितारों को बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन राजकुमारी चंद्रकांता यानी शिखा स्वरूप के साथ जो हुआ, उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। अपनी मासूमियत, खूबसूरती और अभिनय से वो हर घर की चहेती बन गई थी। लेकिन चंद्रकांता करने के बाद उन्हें काम के लाले पड़ गए थे। 23 अक्टूबर 1970 को दिल्ली में जन्मी शिखा स्वरूप का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान खींच लिया। लेकिन शिखा सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वो एक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर भी थी। 1988 में उन्होंने ऑल इंडिया पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, जिसने उनकी बहुमुखी प्रतिभा को उजागर किया। उसी साल शिखा ने मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीतकर साबित कर दिया कि वो न सिर्फ प्रतिभाशाली हैं, बल्कि ग्लैमर की दुनिया की भी राजकुमारी हैं। मॉडलिंग के दौरान ही उन्हें चंद्रकांता में मुख्य भूमिका निभाने का मौका मिला। 1994 में ये शो दूरदर्शन पर आया और रातों रात सुपरहिट हो गया। शिखा की मासूम मुस्कान और अभिनय ने उन्हें हर घर की चहेती बना दिया। लेकिन क्या ये शो उनके लिए वाकई लकी साबित हुआ? जवाब है नहीं। चंद्रकांता से पहले शिखा ने 1990 में फिल्म आवाज दे कहां है से बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने करीब 11 फिल्मों में काम किया, लेकिन 1994 में उनकी आखिरी फिल्म चिता के बाद उन्होंने सिल्वर स्क्रीन को अलविदा कह दिया। टीवी पर चंद्रकांता की अपार सफलता के बाद भी उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उन्होंने 1996 में युग और 1997 में शक्तिमान में छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई, लेकिन चंद्रकांता जैसी जादुई सफलता उन्होंने दोबारा नहीं मिल पाई। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे शिखा ने टीवी की दुनिया से दूरी बना ली। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिखा स्वरूप को एक बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसके कारण वो करीब 14 सालों तक मनोरंजन जगत से दूर रही। इस दौरान उनकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। 1992 में उन्होंने दिल्ली के एक व्यवसायी और आर्मी पायलट राजीव लाल से शादी की थी, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा समय तक टिका नहीं और दोनों का तलाक हो गया। शिखा ने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा पर्दे के पीछे रखा और सोशल मीडिया से भी दूरी बनाए रखी। उनकी बीमारी और निजी जीवन की चुनौतियों ने उन्हें हेक्टिक शेड्यूल और ग्लैमर की चकाचौंध से दूर रखा हुआ था। लेकिन शिखा स्वरूप की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 14 साल के लंबे अंतराल के बाद 2012 में वो टीवी शो कहानी चंद्रकांता की में एक छोटी सी भूमिका में नजर आई। इसके बाद जी टीवी के रामायण में उन्होंने कैकई का किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। लेकिन इसके बाद भी शिखा ने लाइमलाइट से दूरी बनाए रखी। आज 53 साल की उम्र में भी शिखा स्वरूप अपनी खूबसूरती और ग्लैमर के लिए जानी जाती हैं। भले ही वो फिल्मों और टीवी से दूर हों, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में वो आज भी सक्रिय हैं। उनका ग्लैमरस लुक और आत्मविश्वास आज भी उन्हें खास बनाता है। सक्सेसफुल होने के बावजूद शिखा ने एक शांत जिंदगी को चुना है, जहां वे सुर्खियों से दूर
दूर अपनी शर्तों पर जीवन जी रही हैं। सिंगल और स्वतंत्र शिखा आज भी चंद्रकांता की उस राजकुमारी की तरह हैं जो अपनी मर्जी की मालिक हैं। शिखा स्वरूप भले ही आज टीवी और फिल्मों की चकाचौंध से दूर हो, लेकिन चंद्रकांता के रूप में उनकी छवि आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। उनकी कहानी हमें बताती है कि सितारे भले ही आसमान से गायब हो जाएं, लेकिन उनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है। आपको चंद्रकांता की ये राजकुमारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।